हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ। मेरी जिंदगी 2 साल में पूरा घर बर्बाद कर दिए, कर दी मास्टरमाइंड कोने में हम कर 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 बोल रहा है बर्बाद ज्यादा है। बच्ची को देखकर हम रो रहे हैं, कब आपको कुछ सिखाते हैं पढ़ाते हैं आप बताइए हमको। आज तक हम क्या आपको बोलते हैं, क्या काम करते हैं आप मुझे बताइए। आज मुझे इसका आंसर चाहिए। जो मुझे टैग मिलता है कि काम करती हूँ मास्टरमाइंड हूँ, 2 साल में घर बर्बाद कर दी, क्या आप किए हैं? मेरा पूरा प्रूफ दीजिए आप मेरे पति है ना, कितना काम कर हूँ मैं आपका। 2 साल में क्या मैं बोली हूँ, क्या मैं बोली, अगर म्यूट कर क्या बोलते, क्या मैं आपको सिखा रही हूँ। आप मुझे बस इसका आंसर आप मुझे चाहिए, आंसर भी कि मैं क्या मास्टरमाइंड हूँ। अगर हम मास्टरमाइंड है तो राधा रानी हम बच्ची को गोद में लिए हुए आप मुझे मेरी बच्ची को मार देना, हम यही बोलेंगे। अगर हम मास्टरमाइंड है, इनका कान भरते हैं, तो आप मुझे मेरी बच्ची को मार देना, हम यही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, हम बहुत लिमिट क्रॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हम गाली सुनवाते हैं अपने सास ससुर को, हम उसके लिए कितना आपको बोलते हैं कि आप भी वीडियो मत डालिए, जो लोग डालने दीजिए। इसके लिए हम क्या बोलते हैं आपको बताइए, हमको क्या बोलते हैं हम आपको। हम बोलते हैं कि हाँ मेरे सास ससुर के खिलाफ वीडियो डालिए, हम आपको बोलते हैं कि गाली सुनवाइए, हम आपको क्या बोलते हैं? सिर्फ मुझे इसका आंसर दे दीजिए आप। तुम बोलती हो कि कुछ जवाब मत दीजिए। हम बस इतना ही बोलते हैं, कौन लड़की चाहेगी यार अपना घर बर्बाद करना। हमको अच्छा लगता है, अकेले रहते हैं यहाँ पे तो। अब इससे बड़ा सबूत और एक लड़की को और क्या देना पड़ेगा। वो अपने बच्चे को लगा कर कसम खा रही है, अपने आप को कह रही है कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो राधा रानी मेरा और मेरा बच्चे को प्राण ले ले। मतलब सच में यार, पहला नंबर तो मैं लपुआ को बोलना चाहती हूँ कि इसको ना बच्चे के लिए इलाज करवाने के बजाय पहला नंबर ये ना मानसिक विशेषज्ञ से वो उसको मिलना चाहिए। ये मानसिक रूप से बीमार हो चुका है, ठीक है, ये हल्का मेंटल हो चुका है। क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे वो औरतों को लेकर कितनी गंदी गंदी बहियात बहियात बातें बोली। और ऐसा कोई नहीं है कि यूट्यूब पे कोई भी औरत को इसने छोड़ा है। खास तौर पे उस जिसके घर में वो घुस घुस कर खाना पीना करता था, जिसके घर में नमक खाया है, उन सभी को, ये नमक हराम इंसान सभी को, सभी के बीबियों को, सभी के औरतों को वो इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया है, इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया है। यहाँ तक कि कितना गंदी गंदी बातें बोल रहा था। खैर छोड़ो, ये सोशल मीडिया है। दूसरे औरतों के बारे में बोला तो इंसान कुछ देर के लिए ढक भी देता है कि सामने वाले से भी कुछ न कुछ बोला होगा तब बोल दिया। मगर अगर घर की औरतें के ऊपर ये लपुआ जो है ना, एक नंबर का घटिया इंसान बन चुका है। घटिया इंसान मैं इसलिए बोल रही हूँ कि लाइव में आकर रंजना के मैके की फैमिली को एक गंदा संदा उल्टा सीधा बात कर रहा था। भाई तुम्हें प्रॉब्लम तुम्हारे भाई से है तो तुम अपने भाई से लड़ो या कुछ भी करो। तुम्हें हक किसने दे दिया उसके ससुराल के ऊपर जाने का? मतलब रंजना के फैमिली के ऊपर जाने का तुम्हें हक किसने दे दिया? क्या रंजना कभी भी जगत भाभी के फैमिली के ऊपर गई, अपनी जेठानी के फैमिली के ऊपर गई? लपुआ, अगर दिमाग है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। कभी भी रंजना या प्रिंस दोनों में से कोई भी तुम्हारे ससुराल की फैमिली को टारगेट करके कुछ भी बोला है? नहीं बोला है। यहाँ तक कि लंगड़ा लंगड़ी तक के बोल दिया। इसकी फैमिली में कौन क्या है नहीं है, सब ईश्वर का कृपा होता है, ठीक है, कि कौन क्या है। क्या कोई लांगड़ रहेगा तो उसको हम लांगड़ बोल देंगे? रही बात कि देख तेरा साला जो है तेरे ऊपर तेरे पास नहीं आया, तेरी बच्ची हुई उसको देखे। भाई साला आया नहीं आया, हो सकता है तुम्हारे वजह से नहीं आ रहा होगा, जो जिस तरीके से
ये जो राजमाता पगलाई हुई है, बेटा बहू को घर से निकालने के बाद जो हनीमून टूर पे गई हुई थी, हो सकता है रंजना की फैमिली इस वजह से नहीं आ रही होगी कि अगर हम जाएंगे तो फिर ये 1 की 21 और ज्यादा बदनाम कर देगी अभी जो भी मैटर हो रहे हैं, और अगर मैं अपनी बेटी के पास चली जाऊंगी देख रेख करने के लिए या कुछ भी चीजें, तो और ज्यादा मेरे ऊपर लोग चढ़ाई कर देंगे। ठीक है, रंजना की फैमिली बहुत ज्यादा समझदार है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ठीक है, मगर तुम सब एक नंबर का घटिया जाहिल गवार इंसान हो। खाली नाम के बोलते हैं कि ये पढ़े लिखे टीचर फैमिली है, मगर कहीं से भी टीचर वाली हरकतें नहीं है। छोटे छोटे बच्चे से काम करवाते हैं, छोटे बच्चे को ही काम पे भी रखते हैं। अपनी बेटी के पास भी छोटे बच्चे को ही कैमरामैन के लिए भेजा है। ठीक है, और ये जो ये राजमाता घर में एक छोटी सी बच्ची रखी है ना, अपनी देवरानी की बेटी है कि क्या है, घर का काम सारा काम वही छोटी बच्ची ही करती है। ठीक है, सिर्फ कैमरा ऑन होता है तो राजमाता किचन में जाके झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन धोने का काम सिर्फ कैमरा के लिए करती है। बाकी जितने बार भी खाना खाती है तो छोटी बच्ची ही साफ सफाई करती है। ये रियलिटी है। उसके बाद राजमाता जो है ना, सच बहुत ही गिरी हुई सास है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं, बहुत ही गिरी हुई सास है। और ये लपुआ लपुआ तो एक कलंक बन चुका है, कलंक बन चुका है। पहला नंबर तो एक विडो औरत को जो बदनामी किया था, उससे इसके खानदान में इसका नाक नहीं कटा था। ठीक है, किसी औरत की धज्जियां उड़ा देना, और वैसी औरत की जिसका पति इस दुनिया में नहीं है, एक विडो औरत है, उसकी 6 साल की बेटी है, ऐसी औरत को एक बहन बनाकर पहला नंबर तो उसके पास आओ, फिर अट्रैक्ट हो, फिर उसके साथ क्या करो नहीं करो, फिर उसके इज्जत की सोशल डिफेमिंग कर दो, धज्जियां उड़ा दो। भोपाल में लपुआ को बहुत पिटाई लगी थी, भोपाल में। और यही जो छोटा भाई है ना, छोटे नवाब जो कह के संबोधित करता है, अपना सारा शादी का सालगिरह बर्थडे सब कुछ इग्नोर करके अपना भाई के लिए खड़ा हुआ था। आज तक छोटे भाई के फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, ये लपुआ अटेंड नहीं करने दिया, और माँ बाप को भी अगेंस्ट कर दिया। ठीक है, माँ बाप को भी अगेंस्ट कर दिया। अब लपुआ जो है अपने लाइव में एक प्रूफ दिखा रहा था कि देखो ये प्रूफ है, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, और इसको पुलिस वाले को बुलवा कर उसको घर से निकालने का ड्यू लिया गया था कि कितने दिन में वो खाली करेगा। कांच वाच तोड़ दिया था। भैया आप खुद सोचो कि जहां पर एक बेटे का इज्जत नहीं हो रहा है, तो क्या उस घर में उसकी बहू की इज्जत होगी? कितना मानसिक रूप से उस बंदे को टॉर्चर किया होगा, तब जाके वो कांच उठा के पटका होगा, तब जाके वो कांच उठाकर पटका होगा। क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों तोड़ा? इतने सालों में तो कांच नहीं तोड़ा था, अब क्यों तोड़ा? क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी रंजना का मिसकैरेज हुआ था। तो इन सब को बोलने का तो बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, मगर घर वाले ही लपुआ लपी, ठीक है, दोनों मियाँ बीबी, और ये जो राजमाता है, जो ढोंगी माता है, झूठी कस्में खाती है, वो सबसे महा ढोंगी है। ठीक है, वो खुद खुश हो रही होंगी। नहीं तो आप खुद सोचो ना, जब दूसरा सेकंड प्रेगनेंसी अचीव किया रंजना, तो घर का माहौल इतना खुशनुमा होना चाहिए था कि फिर से टॉक्सिक बना दिया। और जहां पे इसका फंक्शन हो रहा है, क्रेडिट किसी और को दिया जा रहा है। ठीक है, सारा इमोशन किसी और के ऊपर लुटाया जा रहा है। फिर रंजना ने ऐसे कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अबे चुल्लू भर पानी में तुम सब ना डूब कर मर जाओ। कितने बार ये लड़की को इम्तिहान देना पड़ेगा, कितना बार? क्या सच में उसको तुम सब जिंदा नहीं छोड़ोगे क्या? उसकी फैमिली को खत्म ही करके मानोगे क्या? बाहर वाली औरतों का इज्जत उछाला, लपुआ बच गया। बच्चा तो नहीं, पब्लिक की नजरों में गिरा, मगर फिर भी पब्लिक कुछ देर के लिए इस चीज को इग्नोर कर देती है। मगर लपुआ घर की औरतों, भब्बू, ठीक है, छोटे भाई की पत्नी को भब्बू बोलते हैं, जहां पे पर्दा किया जाता है, मगर ये लपुआ भाभी की तरह ट्रीट करता है, देवर भाभी की तरह ट्रीट करता है। यहां तक कि
ये लपुआ आप खुद सोच लो, अपनी भभू के लिए बिहार में भभू और जेठ का बहुत रिस्पेक्ट होता है, इज्जत होता है, मगर ये लपुआ चरित्रहीन आदमी जिसका करेक्टर ही गिरा हुआ रहेगा, वो क्या भभू का मतलब समझेगा, क्या इज्जत का मतलब समझेगा। ये लपुआ आप सबके सामने सारे रिजल्ट हैं। रंजना को नीचा दिखाने के लिए लपुआ क्या से क्या कर रहा है, क्या से क्या कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रिंस जो है इसी के कहे हुए बातों का जवाब देने के लिए आता, बाकी वो बंदा जो है प्रिंस कब से घर वालों को दुश्मनी हो गई, राजमाता का भी दुश्मन हो गया और ये लपुआ लपिया का भी दुश्मन हो गया। क्योंकि लपुआ बोलता था छोटे भाई को कि तुम कुत्ता हो और कुत्ते की तरह तुम भौंको, और बाकी जैसे मैं दूसरी औरतों को गाली गलौज कर रहा हूं ना, तुम भी गाली गलौज करो। और ये जो माँ के नाम पे कलंक बनी हुई झूठी कस्में खाने वाली राजमाता, कलंकिनी माँ, ठीक है, वो भी इसलिए अपने बेटे से नफरत करती है क्योंकि वो लपुआ की बात नहीं मान रहा है छोटा बेटा, ठीक है। लपुआ से माफी मांगे, लपुआ के कहे अनुसार चले तो राजमाता छोटे बेटे बहू को एक्सेप्ट करेंगे। बात कड़वी है मगर सच है। मगर रंजना इसलिए दुश्मन हो चुकी है, रंजना को इसलिए इतना टारगेट किया जा रहा है, रंजना को इतना इसलिए रुलाया जा रहा है क्योंकि रंजना अपने पति को बोलती है कि आप मत बोलो, दूसरी औरतों को बुरा भला मत बोलो, बस अपने काम पे फोकस रखो, ठीक है। तो तब भी इन सबको सुकून नहीं है। देख, घटिया इंसान की मानसिकता तो आप देख लो, घटिया इंसान की मानसिकता देख लो। जितना ये लपुआ छोटे भाई को नीचा गिराएगा उतना ही छोटा भाई जो है आगे निकल के आएगा, ठीक है। पब्लिक गवाह होती है। सो गाइस, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। और अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।